शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करने जा रहे हैं कि गोपाष्टमी कब है, गोपाष्टमी का महापर्व कब मनाया जाएगा, साथ ही शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए। दोस्तों कार्तिक मास हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार आते हैं, जिसमें गोपाष्टमी भी एक है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व गाय की पूजा के लिए समर्पित होता है। गोपाष्टमी पर्व मनाए जाने की परंपरा द्वापर युग से ही चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। इसके बाद 8वें दिन इंद्रदेव का अहंकार खत्म हुआ और वे भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने पहुंचे थे। इसके बाद से ही यानी कि अष्टमी तिथि पर ही गोपाष्टमी उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय पशु माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। श्रीमद् भागवत गीता में गाय के बारे में लिखा गया है, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे, जिसमें कामधेनु गाय भी एक है। पवित्र होने के कारण कामधेनु को ऋषियों ने अपने पास रखा था। श्रीमद् भागवत गीता में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में गायों संग खेला करते थे और वे गायों की सेवा भी करते थे। उन्हें गाय से बहुत प्रेम था। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करने से सुख सौभाग्य व समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। गोपाष्टमी का पर्व 20 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष से अष्टमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि सोमवार 20 नवंबर 2023 की सुबह के 5:21 से शुरू हो जाएगी। मंगलवार 21 नवंबर 2023 से सुबह के 3:18 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में गो पूजन पर समर्पित गोपाष्टमी का पर्व सोमवार 20 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। दोस्तों अब जानने वाले हैं कि गोपाष्टमी पर पूजा की विधि। गोपाष्टमी पर गो पूजन करने से श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गोपाष्टमी पर सुबह गाय को शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए और इसके बाद फूल माला वस्त्र पहना करके रोली चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर गौ माता को फल मिष्टान आटे व गुड़ की बेली पकवान आदि खिलाए और धूप दीप पे जला करके आरती करनी चाहिए। इस दिन गौ माता के साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा करनी चाहिए। गोपाष्टमी पर क्यों की जाती है भगवान कृष्ण जी और गाय के बछड़े की पूजा। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की पूर्णता के ठीक अगले दिन होने वाले इस पर्व में गाय, उनके बछड़ों और गोपालकों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। एक तरह से गाय का पूजन और सम्मान करके उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, क्योंकि गाय और उनके बछड़े की तो मानव जीवन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहाँ एक और गाय का दूध मानव जीवन के लिए पौष्टिक आहार है, वही उसी दूध से दही, मक्खन, खोया आदि तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसी तरह बछड़े बड़े होकर के बैल बनते हैं, जो गांवों में खेतों को जोतने का कार्य करते हैं। प्राचीन काल से ही बैलगाड़ी में लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, लेकिन आधुनिकता के चलते अब यह कार्य खत्म हो गया है। इस दिन सायंकाल गोचारणार्थ जंगल में चरने वाले के बाद जब वह शाम को वापस आए तो उनका पंचोपचार सहित पूजा करके चरण धूलि से अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देश भर की प्रत्येक गौशाला में इस दिन उत्सव मनाने के साथ ही धार्मिक लोग गोपालक गायों की पूजा करने के बाद उनका जुलूस भी निकालते हैं। गो में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे में गाय माता की पूजा करने से माना जाता है कि सभी देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। गोपाष्टमी के पर्व पर गौ माता की पूजा करने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद गौ माता को शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। उनके रहने के लिए स्थान को भी साफ सुथरा करना चाहिए। इसके बाद गौ माता को गाय के फूलों की माला वस्त्र पहनाकर रोली चंदन आदि से तिलक करना चाहिए। उसके बाद गौ माता को फल पकवान आटे और गुड़ की बेली आदि खिलाना चाहिए। फिर गौ माता को धूप दीप जलाकर के उनकी आरती करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी के पर्व पर गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। गौ माता जिस जगह खड़ी होकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगती है, उस घर पर देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाले सभी प्रकार के विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती है, उस जगह पर सांप बिच्छू नहीं आते हैं। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के गोबर से बने उपलों का रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसर व धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है व सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
गौ माता के एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गाय इस धरती पर साक्षात देवता का स्वरूप है। गौ माता अन्नपूर्णा देवी है, कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली माता है। गौ माता के दूध में श्रवण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। जिस किसी व्यक्ति को बुरी नजर हो जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटे गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश हो जाता है। गौ माता का दूध अमृत के समान होता है। गौ माता धर्म की धुरी है। गौ माता के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। गौ माता जगत जननी है। गाय माता पृथ्वी का स्वरूप है। गाय माता सर्वदेवमयी सर्वदेव देवमयी है। गौ माता के बिना देवों वेदों की पूजा अधूरी है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता से ही मनुष्य के मोत गोत्र की स्थापना हुई है। गौ माता 14 बहुमूल्य रत्नों में से एक रत्न है। गाय माता साक्षात माँ भवानी का स्वरूप है। गाय माता के पंचगव्य के बिना पूजा पाठ व हवन सफल नहीं होती है। गाय माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवाई है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। गाय माता को घर पर रखकर सेवा करने वाले सुखी आध्यात्मिक जीवन जीता है। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तन मन और धन से जो मनुष्य गाय माता की सेवा करते हैं वो वैतरणी गाय माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उन्हें गोलोकधाम में निवास मिलता है। गौ माता के गोबर से ईंधन तैयार होता है। गाय माता सभी देवी देवता मनुष्य की आराध्य और इष्ट देव है। स्वर्ग इंद्र लोक से भी उच्च गोलोकधाम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद है। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए।